आ गई हो। तुम तो मनहूस हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ना 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 ना। छोड़ो बाबा, छोड़ो इसे, बाबा, पागल हो गई हो क्या? ज़ैनब ये क्या कर रही हो? ये मनहूस है। ये ना कातिल है बाबा। तुम्हारे बेटे का कातिल है। ये तुम्हारे बेटे का कातिल है। अच्छा बताओ क्या हुआ है? सूबेदार साहब, हौसला कैसे करूं? बहुत मुसीबत में फंस गया हूं। ऐसे लगता है कि गांव के लोगों को खबर हो गई है। तो खबर तो उन लोगों को होगी, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? सूबेदार साहब, बच्चे को जब लेके आया तो ज़ैनब के गोद में जब डाला तो पहले उसने प्यार किया और फिर उसने इसका गला दबाने की कोशिश की। तुम इस गांव से बाहर नहीं जाओगे जब तक मैं हुक्म न करूं। ठीक है मलिक साहब, अब मैं जा सकता हूं? जाओ, लेकिन याद रखो, अगर बरकली से गलत रिपोर्ट आई तो फिर इस गांव में तुम्हारी जगह नहीं है। जाओ। ठीक है मलिक साहब, जो आपका हुक्म। नहीं नहीं मलिक साहब, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो फिर कहीं नहीं जा सकती और इसी गांव में मरोगे। मुंशी। हाँ जी मलिक साहब। इस बुड्ढे में जब तक जान है इससे काम लो, सख्त काम ले लो इससे, आज बल्कि अभी से। शुक्र है सो गया। हाँ, सो तो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। वैसे खालिद, लमनगीन भाई ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपनी जान खतरे में डालकर ये बच्चा हम तक पहुंचा दिया। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। ऐसे इलाकों में मलकों का अपना इख्तियार होता है। पता नहीं उस गरीब लवंगीन के साथ कौन सा सुलूक रवा रखा होगा। अच्छा खालिद, मैं एक बात सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि मलिक ने खुशहाल के बाप को अपना गुलाम क्यों बनाया था? अफरीन, लवंगीन ने बताया कि कादिर के दादा परदादा ने मलक और मलक के अजदाद से कर्ज लिया था और उस पर सूद अदा करते थे, तो सूद दर सूद वो कर्जे बढ़ते गए, कोई चुका ना सका। इन कर्जों की वजह से मलक ने इसके पूरे खानदान को गुलाम बना दिया। पर खालिद, सूद तो इस्लाम में हराम है ना, तो फिर ये क्यों हमारे मुआशरे में इतना आम है? हाँ, हमारा मुआशरा अफरीन, हमारा ये मुल्क इस्लाम के नाम पर आज़ाद तो हुआ है, लेकिन हम और हमारा मुआशरा अभी तक गुलाम है। गुलाम? हम सब गुलाम? व्हाट यू मीन खालिद? आई मीन कि आजकल हर इंसान गुलाम है। देहकान मलक का गुलाम है, मजदूर कारखानेदार का गुलाम है, मरीज डॉक्टर का गुलाम है, वजीर हुकूमत का गुलाम है। हमारा ये पूरा सिस्टम अशराफिया और माफिया का गुलाम है। और ए अफरीन, अगर कोई खुशकिस्मती से किसी का गुलाम नहीं है तो वो अपने नफ्स का गुलाम तो है ना। गुलाम गुलाम गुलाम, ये मुल्क तो हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया था। हाँ, लेकिन जागीरदारों, खानों और मलकों की गुलामी की जंजीरें आज भी हमारे पैरों में बंधी हुई हैं। खालिद, आखिर ऐसा क्यों? शऊर तालीम के साथ आता है और हमारे इस मुल्क में तालीम का रिवाज नहीं है। बस हर शख्स शॉर्टकट की तलाश में है, पैसे का हुसूल, पैसा पैसा पैसा, यही उसका टारगेट है। तुम ठीक कह रहे हो खालिद, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कादिर जैसे कुछ लोग और खड़े हो जाएं
तो हम गुलामी से निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल 100% तुम सही कह रही हो अफरीन। कादिर ने जो कदम उठाया है हम उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अफरीन एक और बात बताऊं? वो क्या? चलो छोड़ो, फिर कभी सही। ओहो, अब तो आप मुझे लाजमी बताएंगे, वरना मुझे भी नींद नहीं आएगी। वैसे मैंने कहना था कि मैं भी आपका गुलाम हूं। गुलाम तो हूं ना। गुलाम? किसका गुलाम हो? तुम्हारा, और किसका। चले बस, मुझे तो नींद आ रही है और मैं सोने लगी हूँ। ख्याल रखना, अगर रात को रोया तो फिर अपने कमरे में जाओगी। मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। अब आप आदत डाल ले। अच्छा, अल्लाह खैर करे। ए लड़की, दोपहर के लिए खाना बना लो और खाना बनाने के बाद कपड़े धो लेना। ऐसा ना हो कि सो जाओ। और हाँ, अगर काम न किया ना तो फिर मुझे तो तुम जानती हो ना, मैं फिर तुम्हें आकर मारूंगी। अगर मुझे मारने से आपको सुकून मिलता है ना, तो जब आ जाओ तो दिल खोल के मार देना मुझे। ए बदज़बान, जब तक जवाब न दे दो तुम्हें सुकून नहीं आता। घर का ख्याल रखना तुम, बदज़बान। लड़की, माँ कहाँ है मेरी? सुना नहीं तुमने? बहरी तो नहीं हो? माँ कहाँ है मेरी? बाजार गई है। क्यों? पहले मुंह टूट रहा था तुम्हारा कि बता देती सीधा सीधा। हाँ, जब से तुम्हारा शोहर जेल गया है ना, बहुत हसीन होती जा रही हो, दिन ब दिन निखर रही हो। पता नहीं क्या माजरा है। जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बात सुनो, एक घर में रहते हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? उठो, मेरे कंधे दबाओ जरा, बहुत थकावट हो रही है। क्या मैं तुम्हारे कंधे दबाऊं? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म और मुझे नहीं आती मुझे। अल्लाह करे कि मेरी जान तुम लोगों से छूट जाए और मुझे करार आ जाए। क्या कहा तुमने? जान छूट जाए तुम्हारी? जान छुड़ाना चाहती हो? करार की बात कर रही हो? रियाज, रियाज मैं तुम्हारी बात नहीं। रियाज, करता हूं तुम्हारा इलाज, दिखाता हूं तुम्हें करार का मतलब। आज तुम्हें पता चलेगा। रियाज खुदा के लिए, रियाज क्या कर रहे हो? रियाज मत करो। रियाज ये तुम क्या कर रहे हो? भाभी हूँ तुम्हारी, मत करो। ये क्या कर... बेगैरत, बेशरम, तुम में कोई हया और गैरत नहीं है? अपने भाभी पर हाथ डाल रहे हो? बेगैरत, बेशरम। भाभी पर हाथ डालते हो? बेगैरत। तुमने क्या किया?
क्या किया तुमने? मालिक साहब गजब हो गया। शाह महमूद ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस उसको कत्ल के जुर्म में थाने ले गई है। ये कब और कैसे? ओहो मलिक साहब, आदम खान की बेटी की वजह से हमारे हाथों से एक कीमती हीरा चला गया। ओहो, आदम खान आदम खान आदम खान, इस घराने ने तो मुझे पागल कर दिया है। इनका खामखा बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक काम करो, समझ गए? अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा करे। बहन, वो मेरा बड़ा अच्छा बेटा था। वो मेरी बड़ी खिदमत करता था। अल्लाह तुम लोगों का भला करे। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय सितारा, अल्लाह तुम्हें गरक करे। एक बेटे को खा गई हो और दूसरा बेटा जेल चला गया है। खुदा जाने तुम कौन सी बला हो। जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, मैंने एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। अल्लाह करे तुम्हें किसी की आई आ जाए। मैं क्या करती, उसके ऊपर शैतान हावी हो गया था। आहा, तुम तो फरिश्ता हो ना। मैंने कब खुद को फरिश्ता बोला है? आहा, मैंने कब खुद को फरिश्ता कहा है? तुम्हारी जबान खाक हो जाए। तुम्हारी इसी जबान की वजह से मेरा एक बेटा खाक में चला गया है और दूसरा जेल में चला गया है। अरे कौन है? आती हूँ। कौन हो? मैं हूँ जी, मुंशी शौकी, आपकी दुआ से। खुशामदीद भाई। मैं तो गर्क हो गई हूँ। मेरा तो ऐसा लाडला बेटा मरा है कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मेरा बड़ा ख्याल रखता था, अब तो मेरा कोई ख्याल रखने वाला है भी नहीं। मेरा तो दूसरा बेटा भी जेल चला गया है। मैं तो गर्क हो गई हूँ। सब्र करो बहन, सब्र करो। है अरे भाई, कैसे सब्र करूं? मेरे तो यही दो बेटे थे। मैं तो गर्क हो गई हूँ। रो मत। देखो ना बहन, सब्र के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। बहन, बस रियाज की इतनी जिंदगी लिखी थी ना। एक मिनट, ये मलिक साहब ने कुछ खर्चा भेजा है। उन्होंने कहा कि ये आप रख लें। हैं? अच्छा, अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दे। और मलिक साहब से ये भी कहें कि अल्लाह उनको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। उन्होंने मेरे साथ इतनी मदद की है। उनको कहना कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। और उनसे कहना कि जब मैं उनसे मिला, उनको पैसे दिए तो उनका बड़ा गुजारा हो गया। बाकी मेरी बहन, मलिक साहब ने कहा है कि आप बिल्कुल फिक्र न करें। कोर्ट कचहरी वकील हर चीज का मैं जिम्मेदार हूँ, आपकी दुआ से। और दूसरी बात ये कि मलिक साहब ने कहा है कि तकीद की है मलिक साहब ने कि खुदा न खास्ता अगर शाह महमूद को सजा हो जाए ना, तो ये लड़की है ना, इसको घर में ना रहने देना। अच्छा, आपकी दुआ से। अरे मुंशी साहब, मैं तो कहती हूँ कि अभी उसको घर से निकाल दूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि बेटे के निकाह में है, इसीलिए रुक जाती हूँ। वरना मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगती। क्या करूँ मुंशी साहब? अच्छा बहन, अब हमें इजाजत देना। हमारा गांव बहुत दूर है ना, बहुत दूर है गांव। के वक्त पे पहुंचे गांव। अल्लाह हाफिज बहन। मुंशी साहब रुक जाओ ना, चाय पी के जाओ ना। ना बस मेहरबानी। अल्लाह हाफिज बहन। अच्छा ठीक है। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये पैसे छुपा लेती हूँ, वरना ये मनहूस ने देख लिया तो ये कहेगी कि ये क्या चक्कर है।
जैनब बेटा, जैनब बेटा, उठो, खाना खा लो। लवंगीन ने भेजा है। शाबाश, उठो बेटा, उठो। लवंगीन भाई, लवंगीन लाया है? फिर तो वो कादर को भी साथ लाया होगा। कादर कहाँ है? हाँ पापा, कादर किधर गया? कहाँ गया? मेरी बच्ची, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या कह रही हो? है? क्यों? मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ बाबा? बाबा, मैं आपकी बहू हूँ या नहीं? मैं कादिर की बीवी हूँ या नहीं हूँ? खुशहाल मेरा बेटा है ना? हाँ? और ये खुशहाल मेरे हाथ लगेगा कि नहीं? मेरे कादिर को खुशहाल ने मारा है। मेरी बच्ची, तुम ये सब भूल जाओ। अपनी नई जिंदगी शुरू करो मेरी बच्ची, अपनी नई जिंदगी। बाबा, खोलो ये मेरी जंजीरें। मैं पागल नहीं हूँ बाबा। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो बैठो बच्ची। बाबा, बाबा, बाबा। गवाहों के बयानात और तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि शाह महमूद वल्द शाह रसूल अपने भाई शाह रियाज के कत्ल में मुलविस है। ये अदालत शाह महमूद वल्द शाह रसूल को ताज़िरात पाकिस्तान ज़ेरे दफ़ा 302 कानून के मुताबिक फांसी की सजा सुनाती है। बात सुनो यार, किस वक्त से तुम इस कुर्सी पे लगे हुए हो? जल्दी इस कुर्सी को तैयार करो यार, ये उधर पहुंचाना भी, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी तैयार करो, शाबाश जल्दी करो। बस मलक साहब, माफी चाहता हूँ, ये काम वगैरह भी करना है ना, दुकान के काम भी करने होते हैं ना, और खुद सर पे ना खड़े हो ना तो ये लड़के कहाँ काम करते हैं। मलक साहब, शाह साहब तो बड़े अक्लमंद आदमी थे, मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे ऐसा काम कैसे हो गया। बस उसका इतना ही लिखा था, वो चला गया। लेकिन बिजली, अब आगे के लिए सोचो। माल तो हम पहुंचाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ की मतलब मेरा गोश्त भी गांव में बांटेंगे? तुम्हारा गोश्त हराम है, खाने का नहीं है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगा। मलक साहब, आप फिक्र ना करें, कहते हैं ना, चरसी कदी ना मरसी। बस बस, ये मुहावरे छोड़ो और काम की बात करो। तुम लोगों का भला करे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, बड़ी मक्कार लड़की हो। आंख से एक आंसू नहीं आता और लोगों के सामने कैसे ड्रामे करती हो। माँ खुदा के लिए आज तो चुप हो जाओ।
एक बेटा मर गया, दूसरी को फांसी हो गई। अल्लाह के इशारों को नहीं समझती। अल्लाह के इशारों में नहीं समझती। जब दफा हो जाओ मेरे सामने से। तुम्हारी वजह से तो मैं बेसहारा हो गई हूँ। चुड़ैल। माँ तो मैं क्या करूँ, मैं भी तो बेवा हो गई। ये एक शोहर का घर है, इससे निकल के मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर से तो मेरा जनाजा ही निकलेगा। बातें सुनो इसकी। इस घर से मेरा जनाजा निकलेगा, जनाजा। ये तुम्हारे शोहर का घर नहीं है, ये मेरे बेटे का घर है, मेरे बेटे का। ठीक है, ये आपके बेटे का घर है। या अल्लाह, आप मुझे बताएं, बेटी का घर कौन सा है? जब बाप के घर जाए तो कहते हैं ये बाप का घर है, भाई के घर जाते तो कहते हैं ये भाई का घर है। सारी जिंदगी शोहर के साथ घर पे गुजार के लोग कहते हैं तो शोहर का घर है, तो फिर बेटी का घर किधर है? या अल्लाह, आप मुझे बताएं, क्या सिर्फ कब्रिस्तान ही बेटी का घर है? और वो भी अगर कफन उसको नसीब हो जाए, वरना नहीं है। बेटी का घर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। माँ, अभी तो मेरी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। मेरी इद्दत पूरी हो जाए तो फिर चली जाऊंगी मैं यहाँ से। मैं तुम्हारी इद्दत का इंतजार करूंगी। उठो, निकलो शाबा। जब मेरे बेटे मर गए ना तो तुम भी जाके कहीं डूब मरो। रात होने वाली है, अंधेरे में कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? मेरी तरफ से बाहर में जाओ। जाओ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो। खैर ये मैं पहना दूंगी तुम्हें। एमा, रात होने वाली है, कैसे जाऊंगी? खैर है ना, आज रुक जाऊंगी। निकलो यहाँ से। चाहे तुम अपने बाप के घर जाती हो या उस यार के घर जाती हो, वो तो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आता था। मैं नहीं रहने दूंगी तुम्हें यहाँ। निकलो यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। मुझे रहने दो ना, रहने दो ना माँ, मुझे रहने दो ना यहाँ पे। माँ, रहने दो। निकलो यहाँ से, निकलो। शाबा, दफा हो जाओ। कहाँ जाऊंगी मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। निकलो और फिर वापस मत आना। शुक्र है कि इस मनहूस को तो घर से भगा दिया। बेटे तो मेरे मर गए हैं, वो तो वैसे भी वापस नहीं आएंगे। अच्छा हुआ ये मनहूस मेरी आंखों के आगे से चली गई। अब कहीं जाके मेरे बेटों की रूह खुश होगी। अल्लाह तुम्हें कभी वापस न लाए। मनहूस सारे घर में नहूसत फैला दी थी। जब से इस घर में आई थी, हमने एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। मर जाने, वो छोटे मलिक के कपड़े और खाने पीने की चीजें मुंशी को दी नहीं? मलिक साहब, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, आप बेफिक्र रहे। अब मैं जाऊं? हाँ, तुम चली जाओ। बीबी जी, अल्लाह हाफिज। फरमीन बच्चे, कैसी है हमारी फरमीन बेटी? अच्छी है, सो रही है। मलक साहब, मैं तो कहती हूँ कि आप शहर जाएं तो बेटे के लिए दूध और कुछ मक्खन साथ ले जाएं। वो पढ़ रहा है तो उसके लिए बेहतर होगा। अरे नेक बख्त, तुम क्यों फिक्र करती हो? उसके पास हॉस्टल में हर चीज मौजूद है, खाना पीना है, फल फ्रूट है, और ये जो कुछ तुम भेजती हो ना, ये तो अपने यारों दोस्तों को खिला देता है। आखिर मलकों का बेटा है, कोई छोटी बात नहीं है। मलक साहब, मैं कह रही थी कि फरमीन बड़ी हो जाए तो उसको भी भाई के साथ एक स्कूल में दाखिल करवा दें। दोनों भाई बहन एक साथ पढ़ेंगे। बस बस, अभी बहुत टाइम है, वो अभी फिलहाल छोटी है। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। मुझे तो ऐसी नींद आ गई है, जरा झूला तो झुला दो, तुम्हारे हाथ बहुत जल्दी थक जाते हैं।
बाबा, बाबा, बाबा। कौन कौन है? बाबा, बाबा, मैं हूँ बाबा, मैं सितारा बेटी, तुम? आपकी बेटी। इस वक्त खैर तो है ना मेरी बच्ची? खैर तो है? खैर तो नहीं है बाबा। अगर खैर होती तो मैं आधी रात को बाप के घर पे आती। नहीं तो मेरी बच्ची, तुम्हारा अपना घर। मेरा घर? बाबा, बेटी का घर किधर होता है? वो तो शोहर का घर था, और जब शोहर ही नहीं रहा तो फिर कौन सा घर? हाँ? क्यों बेटा, क्यों? शाह महमूद को क्या हो गया है? वो कहाँ पे है? उसको अपने भाई के कत्ल के जुर्म में सरकार ने फांसी दे दी है। क्या? अल्लाह, मेरी बेटी इस परी जवानी में ऐसे? ना अल्लाह ना, और इम्तिहानों में मत डालो मेरे अल्लाह। बाबा, जो मैं लेकर आई हूँ ये मेरा नसीब है, और काजल लाला का पता चला था, वो बदनसीब भी खाक हो गया, और मैं उसके लिए भी ना आ सकी। और ये भाभी को क्या हुआ है? उसको जंजीरों के साथ क्यों बांधा हुआ है? आहिस्ता बोलो बेटा, आहिस्ता। अगर जाग गई तुम, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी भाभी पागल हो गई है बेटा, पागल हो गई है। मेरी भाभी पागल हो गई? मेरी भाभी पागल हो गई है? भाभी, ये आपको क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको भाभी? भाभी, कौन हो तुम? पापा? कौन हो तुम? तुम किससे बातें कर रही थी? कादिर? कादिर किधर गया? हाँ? तुम मेरे कादिर को चुरा के ले गई हो। मेरा खुशहाल कादिर! भाभी, भाभी इधर मेरी तरफ देखो। मैं सितारा, भाभी आपकी नहीं, सितारा। कौन हो तुम? भाभी, क्या हो गया आपको? पास सुनो। बाबा, ये मुझे क्यों नहीं पहचान? बोलो इसे। भाभी, मैं आपकी खिदमत के लिए आई हूँ, मैं आपका ख्याल रखूंगी भाभी। ये क्या हो गया या अल्लाह, ये क्या हो गया भाभी? क्या हो गया है आप सबको? बाबा, ये क्या हो गया है इसको क्या हो गया है बाबा? रो मत, ये तो सितारा आई है। सितारा, तुम अकेली आई हो? कादिर तो कहीं गया हुआ है, और तुम खुशहाल को भी नहीं लेके आई, और मैं तो तुमसे नाराज हूँ। तुम खुशहाल को भी नहीं लाए, तुम अकेली आई हो। अच्छा है कि आ गई हो, अकेली आई हो। हाँ, आज मेरे खुशहाल की मेहंदी है, मेहंदी लेके आएंगे उसकी। अब देखो, कादर नहीं है। बाबा जाना, रो मत। देखो बाबा पागल हो गए, बाबा रो रहा है। आज तो माइयों की रात है, लड़कियां ढोलकी बजाएंगी। आज तो मेहंदी की रात है, और हाँ, मैं तो रो मत, हम तो बहुत सारी खुशियां मनाएंगे। तुमने मेरी बहू देखी है? हाँ,